आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो भाजपा को झटका लगा, उसको लेकर लगातार जो है भाजपा के अंदर खाने गुटबाजी चल रही है। अब बीजेपी के अंदर जो है वो फूट पैदा हो गई है। कहा यह जा रहा है कि वोटर का मुंह भंग या हार की वजह से आपस में जंग, और जंग इसलिए कि लोकसभा चुनाव में जो बदतर हालात बीजेपी के रहे, अब यूपी की 10 सीटों पर जो है उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तनाव का माहौल है। अलग अलग बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक में एक बड़ी बात जो सामने आई वो ये है कि दोनों उप मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री की बैठक, और वो भी एक बिल्कुल विशेष तरीके से जो प्लानिंग के साथ होनी थी, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री का ना रहना कहीं ना कहीं यही एक जो है सिंधे का विषय है। यानी कि शक पैदा कर देता है कि आखिर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाई, अगर किसी एक मुख्यमंत्री को कुछ अर्जेंट काम रहा होगा, वो भी मुख्यमंत्री के आदेश पे जो बैठक हो रही हो, उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री गायब होना, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय तो था ही। लेकिन आगे क्या कुछ हुआ पूरा विस्तार से जानते हैं कि इससे साफ पता चल रहा है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं। 48 घंटे के अंदर 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं, और इसी बगावत के बीच अब अखिलेश यादव जो है वो कूदना तो था ही अखिलेश यादव की पार्टी के लोग, क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और पुराने नेता है। उनके फादर जो है वो भी पुराने नेता रहे उत्तर प्रदेश में भी जो है, और वो जो कई बड़े पदों पर रहे। राजनीतिक पुराना इतिहास रहा है। लेकिन आप जो ये भाजपा के अंदर गुटबाजी चल रही है, इस बीच अखिलेश यादव का एक पुराना बयान जो है वो सोशल मीडिया की तमाम सुर्खियों को बटोर रहा है, जिसमें अखिलेश यादव ने उस पुराने बयान में कहा था कि 100 विधायक लेकर मौर्य जी आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। सपा के नेता अब ये बोल रहे हैं कि ये वो बयान है जो अभी तक वैलिड है। यानी कि अब सीधा सीधा जो केशव प्रसाद मौर्य जो बगावत पे उतरे में इस बार लगातार जो है, पहले उन्होंने अपनी बैठक में जो एक बयान दिया कि संगठन जो है वो सबसे बड़ा होता है, सरकार जो है वो बड़ी नहीं होती है, सबसे बड़ा संगठन होता है और आगे भी बड़ा रहेगा। तो पहले वो विवाद में पहले ही घिरे हुए थे, लेकिन अचानक अब जो है वो केशव प्रसाद मौर्य सीधा दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। 48 घंटे में 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होती है। तो इस बीच जो है तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सीएम की कुर्सी है वो हिलती नजर आ रही है। क्या वो छिन सकती है, या फिर यह भी हो सकता है कि क्या अखिलेश यादव का जो पुराना बयान जो सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है, जो अब नेता कह रहे हैं कि ये बयान जो अभी तक वैलिड है, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को अगर यहां पर उनका हक नहीं मिलता है, उनके साथ अगर यहां पर इंसाफ नहीं होता है, तो केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है कि वो अखिलेश यादव के साथ चले जाए। ये भी एक बड़ा आकलन किया जा रहा है। तो इसी वजह से समाजवादी पार्टी के लोग ये लिख रहे हैं कि वो जो बयान दिया गया था वो अभी तक वैलिड है, आप जो है आपके पास ऑफर है, आप आ सकते हैं। तो यूपी की क्या तस्वीर बदल सकती है कुछ ही घंटे में। लगातार हमारा चैनल आपको खबरें दिखा रहा है कि किस तरीके से सरकार में तोड़ मरोड़ का काम चल रहा है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश के 30 दिनों में डिप्टी सीएम जो है वो बाहर होंगे। उपचुनाव बनी चुनौती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 10 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव, उसको लेकर बड़ा चिंता में है, और वो सोच रहे हैं कि इस बीच जो बगावत चल रही है, क्या यह बगावत हमें नुकसान दे जाएगी, क्योंकि उपचुनाव के बाद फिर विधानसभा चुनाव होने, लोकसभा में जो स्थिति खराब हुई है उसको लेकर तमाम लोग टेंशन में हैं, उसको लेकर तमाम तोड़फोड़ की जा रही है, उसको लेकर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तमाम जो हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संगठन को सही से नहीं जोड़ के चले, इस वजह से हमारी जो है बुरी हार हुई है। वो बुरी हार का ठीकरा जो उस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ा जा रहा है, उसको लेकर जो है तमाम बगावत हो रही है। सच्चाई तो यह है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है वो यही बताती है, और जो तमाम हम आपको चीजें बता रहे हैं उसका असल वजह सिर्फ यही है कि योगी आदित्यनाथ ने जो एक लंबी लिस्ट उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के लिए हाई कमान को भेजा था, उसमें तमाम लोगों के नाम को कट कर दिया गया था, और जो तय किया गया था सांसद कौन कौन लड़ेगा, यानी कि सांसदी का चुनाव कौन कौन लड़ेगा उत्तर प्रदेश में, वो पूरी लिस्ट अमित शाह द्वारा बनाई गई लिस्ट पर जो है चुनाव हुआ।
इस चीज को लेकर अंदर खाने जो है वो दो गुट हो गए और दो गुटबाजी के बीच में जो है लोकसभा चुनाव में बुरी स्थिति हुई। तो बुरी स्थिति के बाद अब उपचुनाव को लेकर 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई है। योगी आदित्यनाथ ने अब कमाल खुद संभाल लिया है। योगी आदित्यनाथ क्योंकि किसी से डरने वाले नेता नहीं है, भौकाली नेता है, अपना एक उनका खुद का वजूद है। योगी आदित्यनाथ सीएम तो बाद में बने हैं, पहले वो एक लंबे समय से सांसद रहे हो गोरखपुर से, तो उनका खुद का एक पक्का एक मजबूत वजूद है। योगी आदित्यनाथ को हिलाना कोई इतना आसान काम नहीं है, कोई ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिन जाएगी। हम इस बात के लिए कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद एक मजबूत नेता है, वो अपने जगह जो है वो अड़ित रहने वाले नेता है। तो उपचुनाव को लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली है और 30 मंत्रियों की एक बड़ी जो है वो टीम तैयार की है, जिसमें प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री यानी कि जो दोनों डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम जो है इस 30 लोगों की लिस्ट में नहीं है। एक बड़ी बात यह भी है, यानी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जब बगावत चल रही है तो इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने जो कमान खुद संभाली है, उस टीम के हिस्से ना तो केशव प्रसाद मौर्य है और ना ही ब्रजेश पाठक है। ये दोनों जो है वो उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर, दोनों लोग 30 लोगों के लिस्ट से बाहर है। यानी कि योगी आदित्यनाथ की जो है वो पैनी निगाह इन दोनों उप मुख्यमंत्री पर है, तो इस वजह से इनको अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया है। जिनको 30 लोगों की जो लिस्ट बनाई गई है, उन 30 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि आपको उपचुनाव में किस तरीके से काम करना है। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपने दम पर इतने मजबूत हैं कि उनको हटाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। यह मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का खुद का बहुत मजबूत वजूद है। तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि क्या योगी आदित्यनाथ से अपना मुंह मोड़ेंगे या फिर केशव प्रसाद मौर्य को अपने गले लगाएंगे, या केशव प्रसाद मौर्य से अपना मुंह मोड़ लेंगे और योगी आदित्यनाथ को अपनी पार्टी के अंदर जो है एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ छोड़कर रखेंगे। तो अब भाजपा जो है वो चारों तरफ से घिर चुकी है। अब ये सोच रहे हैं कि जो हमारी हार लोकसभा चुनाव में हुई, अगर वही हार हमारी इन 10 सीटों पर हो गई तो हम क्या जनता को मुंह दिखाने के काबिल बचेंगे? क्योंकि पिछले 10 साल से सरकार है उत्तर प्रदेश में, यानी कि 2 बार का, 10 साल अभी हुए नहीं, यानी कि 2 बार से सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में है और केंद्र में 10 साल पूरे हो चुके। तीसरी बार हैट्रिक चांस लगने के बाद अगर इस तरीके का तोड़फोड़ पार्टी के अंदर खाने चल रहा है, इससे साफ पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनके उप मुख्यमंत्री की बगावत कर रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ी योगी आदित्यनाथ ने, इनको भी 30 लोगों की लिस्ट से बाहर निकाल कर फेंक दिया दोनों को। तो अब इससे साफ पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप में बहुत मजबूत नेता है। योगी आदित्यनाथ को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बीजेपी के लिए एक बड़ा मसला ये खड़ा हो गया कि बीजेपी जो है वो किसको चुनती है और किसको बाहर करती है। जैसा कि खबरें लगातार आ रही है कि एनडीए में किस तरीके से टूट फूट हो रही है, तमाम दूसरे राज्यों की भी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो है वो एक के बाद एक जो है वो एनडीए के लोग साथ छोड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी अगर केशव प्रसाद मौर्य को जो ऑफर दिया गया था अखिलेश यादव की तरफ से, क्या उस ऑफर को भी केशव प्रसाद मौर्य जो है उस पर मोहर लगा सकते हैं? अगर केशव प्रसाद मौर्य उस ऑफर पर मोहर लगा देते हैं तो जो कोई बड़ी चीज नहीं है कि सरकार जो है उत्तर प्रदेश की गिर जाएगी। तो इससे साफ पता चल रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की गद्दी को बचाना योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक चुनौती है, जबकि कमजोर नेता नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कमजोर नहीं है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी अगर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य अगर जो है वो सीधा हाईकमान से मिल रहे, 48 घंटे में 2 बार मुलाकात कर रहे, तो इससे ये साफ पता चलता है कि केशव प्रसाद मौर्य के सर पे भी जो है वो एक मजबूत हाथ है। हाईकमान का कहीं ना कहीं समर्थन तो है। कोई बड़ा नेता जो है वो कोई एक छोटा नेता जो है वो बड़े नेता के खिलाफ, यानी कि अगर एक उप मुख्यमंत्री का पद है वो मुख्यमंत्री से तो छोटा है, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत करने के लिए उप मुख्यमंत्री अगर मजबूती से चल रहा है तो इससे साफ पता चल रहा है कि किसी ना किसी का तो सर पे हाथ है, यानी कि किसी ना किसी का संरक्षण जो है वो प्राप्त है। अब किसका संरक्षण प्राप्त है ये तो कुछ देर में, कुछ घंटों में, यानी कि बहुत जल्दी वो क्लियर हो जाएगा कि ये सब जो बगावत चल रही है, इस बगावत के बीच किसको जो है मैदान फतेह करने का मौका मिलेगा या फिर सब कुछ ऐसा ही रहेगा जैसा है। अगर ऐसा रहता है तो जो दोनों लोगों को 30 लोगों की लिस्ट से बाहर किया गया है वो दोनों लोग कहां जाएंगे? यानी कि क्या उन लोगों को जो है अब लिस्ट से बाहर किया गया, क्या पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा? क्या इस गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा? क्या इनसे पद छीन लिए जाएंगे? ब्रजेश पाठक से, केशव प्रसाद मौर्य से 30 लिस्टों से बाहर किया है। क्या योगी आदित्यनाथ इन दोनों को झटका देना चाहते हैं? क्या ये दोनों झटके से संभल जाएंगे या फिर योगी आदित्यनाथ इस झटके से जो है खुद बाहर हो जाएंगे?
तो अब ये सब कुछ तो एक विषय ऐसा है कि जब जैसा समय आएगा वो आप तक पहुंचाएंगे। अब पूरी वीडियो को देखकर जो कुछ हमने आपको जानकारी दी, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी सरकार के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में क्या सोचते हैं, ब्रजेश पाठक के बारे में क्या सोचते हैं, और जो 30 लोगों की लिस्ट बनाई गई उनमें से दोनों उप मुख्यमंत्री को बाहर किया गया है उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सरकार बदलनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद पर रहना चाहिए, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम आपकी जानकारी को जो है साझा हमसे करें, ताकि हम आगे तक वो चीजें पहुंचा सके। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है लगातार इस तरह की जो सरकार के अंदर जो फूट चल रही है उसको छुपाने की लगातार कोशिश करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से आपका चैनल पीआरबी लगातार आपको तक वो खबरें पहुंचा रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में दबा दी जाती है। वीडियो को देखकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दो। जब तक के लिए देखते रहिए पीआरबी। लेता हूं आपसे अलविदा।